I have promised myself that I'm going to stay away from all the people who are not good for my mental health. And I don't think that I'm doing anything wrong, because everyone deserves a happy and a peaceful life, and I deserve it too. कैसे हैं आप सब। तो आज से मैंने अपना टाइम टेबल चेंज कर दिया है। टाइम टेबल चेंज ये कर दिया कि पहले मैं लेट सो के उठती थी, पर अब मैंने अपने टाइम को चेंज कर दिया। मैं अब सुबह 7 बजे तक उठ जाऊंगी। मैंने ये फाइनल किया, मैं सुबह 7 बजे तक उठ जाऊंगी, क्योंकि मैं निकाल रही हूँ अपनी मासी को। उनका काम मुझे समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं हटा दूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे हटाऊँ। तो मैं उनको ये नहीं बोलूँगी कि मैं उनको निकाल रही हूँ, मैं उन्हें बोलूँगी कि मैं आपको थोड़े दिनों के बाद रख लूँगी, ठीक है। अभी आप समझो कि मैंने आपकी छुट्टी दे दी है, तो सारे काम अब मेरे ऊपर आ गए, और सारे काम के साथ मुझे ब्लॉग भी मैनेज करना होगा। तो बस इसीलिए अब मुझे जल्दी उठना पड़ेगा और सारे काम भी करने पड़ेंगे घर के, और व्लॉग भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एडिटिंग मैं ज़्यादातर सुबह के वक्त करती हूँ। तो मिलते हैं आज के रूटीन में आपके साथ। तो हे गाइस, मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई है, क्योंकि मैं अकेली उठी हुई हूँ। सुबह के बज रहे हैं 7:30, तो मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी, और उसके बाद मैंने चाय झटपट बना ली। देख रहे हैं कितनी तेज़ी से चाय बन चुकी है। तो गाइस, मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ, और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कोई भी नहीं उठा है घर में। काफ़ी देर बाद सब लोग उठेंगे, मतलब 8 बज रहे हैं, तो ये लोग उठेंगे 12 बजे तक की। तब तक मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी। वैसे सही भी यही है, क्योंकि मैं जो है ना लेट उठती थी, तो फिर मैं भागते दौड़ते कामों को अपने करती थी। और मुझे आज ऐसे लग रहा है ना कि मैं अपने घर में, मेरी सुबह जो है ना वो इंडिया वाली हुई है, क्योंकि वहाँ हम लोग 6 साढ़े 6 तक उठ जाते थे सुबह। वहाँ सब लोग उठ जाते हैं, वहाँ इतनी देर तक कि कोई नहीं सोता। तो गाइस, सुबह की शुरुआत होती है किचन साफ़ करने से, क्योंकि किचन साफ़ किए बिना आप किचन में काम मत ही करा करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि किचन की सफाई जब तक नहीं होती है, तो आप उस गंदे किचन में काम करेंगे। तो अम्मी कहती थी उसमें रोज़ी रोटी नहीं आती, और मनहूसियत होती है ऐसे काम करना किचन में बिना सफाई के। तो सबसे पहले गैस का चूल्हा साफ़ करना, और उसके बाद किचन को साफ़ करना, और उसके बाद मैंने बर्तन धोए। और बर्तन धोने में मैं से ऐसा फ़ील किया कि वाकई में जो हम अच्छे से कर सकते हैं, उतनी अच्छे से मेड नहीं धो सकती बर्तन को। उसी बीच मायरा उठ गई। मायरा को मैंने फीडर माइक्रोवेव में डाल के उसको फीडर गर्म करके दी, क्योंकि मायरा उठते ही रोने लगती है। फिर मैंने उसे दूध दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बर्तन पूरी तरीके से धुल चुका है। और बर्तन धोने के बाद अब बारी आई घर की सफाई की। मेरे भाई की कॉल आ गई, और मैं कॉल पे बात करने लगी। कॉल बात करते करते ना झाड़ू भी लगाना पड़ रहा है। तो बस सारा काम सब मैंने वो करा हुआ है, फैलाया हुआ है। झाड़ू लगाती हूँ मैं, उसके बाद जो है ना ये लोग अभी तक तो उठे नहीं है। बज रहे हैं 11। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। मैंने साबुन से, मेरे बर्तन से हाथ थोड़ा सा कटने लगते हैं बर्तन के साबुन से, तो मैंने अच्छे से हाथ को धोया, और धो के ना क्रीम अप्लाई कर ली इसके ऊपर, लोशन, ताकि मेरा हाथ सॉफ्ट रहे, क्योंकि मेरी ये चीज़ें ना बर्तन के साबुन से कटती हैं। तो अब मैं जो है ना नाश्ता बना दूँ फटाफट इन लोगों को उठने से पहले। तो कितना मुश्किल होता है ना घर को भी मैनेज करना, और कोई काम अपने सर पे आप ले लो उसे भी साथ साथ मैनेज करना। और लोग समझते हैं कि कोई काम ही नहीं पड़ रहा है, इंसान अय्याशी कर रहा है, ऐश कर रहा है। तो गाइस, यहाँ पे फंसी उठ चुके हैं, और मैंने फटाफट नाश्ता तैयार किया। पहले से ही मैंने हलीम चढ़ा दी थी, और उसके बाद मैंने पराठा डाला। कुछ पराठे में डाल चुकी थी रोज़ैन का अपना, मैं एक ही हम लोग खाते हैं, तो बस एक पराठा डाला। और ये था लास्ट काम हमारा, क्योंकि सारे काम फिनिश हो चुके थे। तो लास्ट काम मैंने आपको पता है 12 बजे डन कर दिया था, मतलब सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके थे। मैं बहुत हैप्पी थी, क्योंकि ऐसे अमूमन मुझे बहुत देर हो जाता है काम करते करते। तो गाइस 2:30 बज गए, और आज जुमा है, काम ही नहीं खत्म होता जुमे के दिन। तो मैं 2:30 बजे नहा के निकली हूँ, वज़ू किया है, बस अब नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। मैं फटाफट नमाज़ अदा करूँ। मोबाइल मैंने ऐसी जगह पे रखा है कि मेरा चेहरा उड़ा सा दिख रहा है, टेढ़ा सा। बस चलते हैं। मोटर पहले बंद करूँ मैं, जितना भी पानी चढ़ा लो पानी ख़त्म ही हो जाता है। मोटर बंद करके फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं। गाइस, नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। उसके बाद मैं सो के उठी हूँ। अभी मुश्किल से आधा घंटे की नींद ली थी, क्योंकि पूरे दिन की थकावट थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर लेट जाते हैं, तो बस हम उठ चुके थे। उसके बाद मैंने यहाँ चिकन शाशलिक रात में मंगाई थी, वो थी, हलीम था, और पराठा थोड़ा सा खा लिया, क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया था।
तो बस भूख इसी टाइम मुझे लगी थी, सुबह से मुझे भूख नहीं लगी थी तो हमने खा लिया। उसके बाद पता चला कि मैसेज आया कि बारिश हो रही है। मैंने बाहर निकल के देखा तो यहाँ बारिश तो नहीं हो रही थी, पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इतना खूबसूरत मार रहा था। फ़ौरन पार्क में चली गई सुन के कि बारिश हो रही है। पार्क में इतना गंदगी की हुई है कि हद है। तो हम तो यहीं कैद खाने में ही कैद थे। ले चले तुम्हें तारों के शहर में, तो ये तारों का शहर है जहाँ हम लेके आए आपको। गाइस मौसम अच्छा था, हम लोगों ने प्लान किया चलो चलते हैं। घर के पास थोड़ी दूर पे पार्क है हमारे घर से ना, तो बहुत ही अच्छा और सस्ता तरीन पार्क है। और पूरे कराची में जितने भी इंजॉयमेंट है जिस पार्क में, चाहे वो सिंधबाद हो कहीं का भी हो, वो हर चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी और बहुत ही सस्ते रेटों में। मैंने हम लोगों ने आधे ही तरफ घूमे हम लोग पार्क में, आधा पार्क ही घूम पाए। बहुत बड़ा पार्क है, तो बस हम लोग आपको वहीं लेके आए हैं, तो आए चलते हैं हमारे साथ। तो यहाँ पे भाभी और रोज़ैन ये दोनों तो बैठ गए थे। मैंने कहा हम लोग एक राउंड लगा के आते हैं। तो आप देख सकते हैं पार्क कितना बड़ा है। पार्क में ये पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट भी खुला है अभी, और अंदर से भी मैं आपको ले चल के घूमते हुए दिखाती हूँ इसका व्यू। और पब्लिक अमूमन बहुत ही ज़्यादा रहती है, और सिर्फ ये नहीं कि हमारे ही साइड की पब्लिक है, यहाँ मतलब पूरे कराची के ही लोग थे और बहुत ज़्यादा तादाद में भीड़ थी। इतने बल्ब की रोशनियों में ना, तो लग रहा था रात भी दिन हो रहा है एकदम। तो आपको दिखाती हूँ, ये अभी इन लोगों ने ना पार्क में न्यू रेस्टोरेंट खोला है, पिज़्ज़ा किचन। तो बड़ा प्यारा लग रहा था, बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा था। लेकिन हम लोगों ने कहा था हम वो इंजॉयमेंट करेंगे जो हमें नहीं मिलता है। जो हम खाते पीते हैं और जो हम करते हैं इंजॉयमेंट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो हम नहीं करेंगे जो हम अपनी सोसाइटी में भी कर लेते हैं। और यहाँ पे ना ऐसे मतलब कि स्टॉल लगे हुए थे जिसमें बाली बुंदे ये वो जो भी एसेसरीज होती हैं लड़कियों की और बच्चों के टॉयज़, ऐसी हर चीज़ मिल रही थी। और एक से एक स्पेशल चाट के ठेले थे, स्टॉल लगे हुए थे, पानी बताशे जो लड़कियाँ खाती वाती हैं, और मतलब हर चीज़ थी दुनिया की। देखें ना आप कितने दूरी में स्टॉल लगा। और ये सिर्फ एक रूट का स्टॉल मैं आपको दिखा रही हूँ, अलग अलग जगहों पे भी बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट जगहों पे भी। और कैसल तो इतने थे चारों तरफ। मायरा कह रही थी मैं इस पे जाऊँगी उस पे जाऊँगी। मैंने कहा मायरा वो चीज़ एंजॉय नहीं करेंगे हम लोग जो हम अपनी सोसाइटी में करते हैं, क्योंकि वहाँ तो हमें ये मिल जाती हैं चीज़ें, जो चीज़ हमें नहीं मिल रही बस वो एंजॉय करेंगे। पर हर तरफ यार, कभी मॉल्स में आप जाओ आपको हैक कर लेंगे। आप जितना पैसे लेके जाओगे ना, आपका दिल करेगा सारा ही फूंक के आ जाए हम। कहीं भी ऐसी जगह से गुजरना हो ना, देखो कितने दिमाग से बना के तैयार करते हैं हर चीज़, कि इंसान जो हो ना, बच्चे भी अगर साथ में हो तो वो वहाँ पे फंस जाए, वहाँ पे कैद कर लिया जाए। तो यहाँ पे मुझे जो शो पीस थे ना वो बड़े प्यारे दिख रहे थे, खूबसूरत लगाए हुए थे इन्होंने अल्लाह के नाम का ये जो था सिल्वर कलर की प्लेट पे, तो अच्छा दिख रहा था। तो यहाँ से फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा तो यहाँ हर तरफ जो है ना छोटे बच्चों का, नर्सरी टाइप के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी प्ले लैंड अलग से पूरा जाल के अंदर घेर के बनाया गया था कि वो यहाँ आए इंजॉय करें। और उनको आप छोड़ के भी जा सकते हो। वहाँ कस्टडी के लिए लोग थे कि वो आपके बच्चे को देखेंगे, वो टोकन दे देते हैं ना, बॉल्स होते हैं घर के अंदर, एक रिंग बनाते हैं उसमें बॉल्स भर देते हैं, फिर आप वहाँ छोड़ दो। ओ हम लोग पता है वो झूला नहीं झूल रहा है वो, ओए अल्लाह, हम लोग तो कश्ती वाले उस झूले पे बैठ गए थे भाई। बस क्या बताऊँ, वानी आगे तो पसीने निकल गए और मेरे तो जो है ना बिल्कुल हार्ट में जैसे पेन नहीं होती, जैसे पेन होने लगी, क्योंकि वो इतना भयंकर चल रहा था ना, इतनी ऊंचाई तक लेके जा रहा था कि बस दिमाग उड़ गया। हम यहाँ पहुँचे तो ये लोग कहने लगे कि आ जाए हमारे इस पे रोल भी मिलता है, टिक्का भी मिलता है, बोटी मिलती है, सब चीज़ें कर रहे थे। फिर मैं कोई न्यूज़ तो रिपोर्टिंग करती नहीं हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, तो व्लॉगिंग पे भी मैंने थोड़ा सा इनकी क्लिप ले ली। तो वो पीछे जो अंकल खड़े हैं ना, वो शायद व्लॉगर्स यहाँ न्यूज़ वाले आते होंगे, तो वो कह रहे थे कि नहीं वो न्यूज़ वाले दूसरे होते हैं, इनका अपना चैनल होगा। मैंने कहा हाँ मेरा चैनल है, तब भी ये लोग अपना इंट्रो दे रहे थे मुझे। फिर हम लोग आए तो मेरा फेवरेट ये होता है क्रैश कार। तो मैं इसमें ना, मुझे बस सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आता है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा क्रैश कार थी और बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। तो मैंने कहा ये बहुत ही झटके लगेंगे, एकदम धड़ धड़ आपस में लड़ के ना, तो मैं यहाँ तो नहीं बैठ रही। कभी ऐसे टाइम पे आए कि जब फारिग हो तो बैठते हैं। अच्छा ये बच्चों का था रिंग वाला चलने वाला झूला जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, उधर बड़ों का लगा है जो बहुत स्पीड से चलता है। तो मैं इस पर भी बैठी हूँ, जो इसके पीछे आपको दिख रहा है ना कार पे जो लोग सफ़र कर रहे हैं, बस नॉर्मल है। वो सबसे ज़्यादा मतलब कि ज़बरदस्त और आपको मतलब हाथ पैर छूट जाए आपके, वो है नाव कश्ती वाला झूला। तो उस पर जब मैं बैठी तो मैं ब्लॉगिंग करी नहीं, मेरे हाथ काँप रहे थे, हम लोग को तो नीचे
ये वानिया तो परमानेंट मुँह नीचे झुकाया हुआ था, मैंने भी साथ में झुकाया हुआ था, और एक लड़की बैठी थी वो बेहोश हो गई थी। अच्छा जी, आज भी आपको लेके जाऊँगी ना, यहाँ मुमताज़ बेगम रहती हैं जिनका चेहरा लड़की का है और पूरा जिस्म लोमड़ी का। तो अभी तो मैं आपको व्यू दिखाते हुए ना, पूरे पार्क का दिखाते हुए अब हम लोग घूम के वापस जा रहे हैं भाभी के पास। यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न की जिद की, पॉपकॉर्न ले ली। और ये झूला मैं इस पे नहीं बैठ सकती भाई, ये इतना फास्ट चल रहा था, आपको कैमरे में नहीं लग रहा है, बट अभी लाल वाला जो आ रहा है ना, आप उसे देखिएगा गौर से कि वो कितनी तेज़ी से चलते हुए आ रहा है। और उसमें जो लोग बैठे थे ना, उनसे अपनी गर्दन ही नहीं संभाली जा रही थी। और मैं नहीं बैठ सकती इसमें भाई, मैं बहुत ज़्यादा ही डरावना था। तो अभी हम लोग भाभी के पास वापसी पहुंच चुके। पूरा एक तरफ का राउंड घूम के एक तरफ के पार्क को हमने देखा ही नहीं है। तो मैं वानिया के साथ कैमरा लेके व्यू बनाते हुए आपके साथ आगे बढ़ रही हूँ। तो आप भी हमारे साथ बने रहें, एंजॉय करते रहें। तो हम लोग आ गए भाभी के पास। तो यहाँ भाभी ने पहले नमाज़ अदा की क्योंकि मगरिब की अजान हो चुकी थी, तो उन्होंने नमाज़ पढ़ ली। फिर हमने सोचा कि अब चलते हैं, भाभी से मैंने बोला भाभी चलते हैं, अब हम लोग एंजॉयमेंट करेंगे, पार्क पूरा हम देख के आ चुके हैं। तो बस हम लोग आगे बढ़ गए कि चलो अब हम एंजॉय करते हैं। और बच्चों ने सबसे पहले खाने की चीज़ ही पे ध्यान देना था। तो ये हम लोग नाव वाले झूले पे जा रहे हैं, कश्ती वाले झूले पे, लेकिन हम वहाँ वीडियो नहीं बना पाए भाई, बहुत ख़तरा था। और हमें क्या उस पर सर पे बिठा दिया, हमें एकदम वहाँ किनारे बिठा दिया, नोक पे जो नाव की होती है ना, वहाँ बिठा दिया हमें। और अब वहाँ से नाव जब ऊपर जाए ना, तो मुझे तो डर लग रहा था कहीं मैं उड़ के हवा से दम से नीचे ही ना गिर जाऊँ। इतना ज़्यादा मुझे, जब नाव ऊपर जाके नीचे आ रही थी, मुझे उड़ा दे रही थी बिल्कुल, मैं अपनी जगह से हिल जा रही थी। आई होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा। बाकी क्लिप हम कल शेयर करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।